कोई जेबुर मिल गया, कोई हाथ जोड़ गया, कोई प्रणाम कर गया, फिर झगड़ा किस बात का बताओ। लोग तो बयान देते हैं बात सड़कों पर, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सके। और मैंने जिनका पीछा किया उनको दिन में तारे दिखा दिए। राजस्थान की राजनीति के अंदर जो अपने घरों से राज होगा उनको घर बिठा दिया। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। किस तरह मेरे परिवार यहाँ एक आपने देखा होगा पुराना युग, कई लोगों को याद होगा, कई को याद नहीं करते। नागौर के अंदर किस तरह एक व्यक्ति आया नागौर के अंदर 98 के अंदर, जब मैं देखता था एसपी ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, हेड कांस्टेबल को ज्ञापन देते थे लोग। मैं आया और पहली बार मुझे याद एक किस्सा था, मैं एसपी ऑफिस में 100-200 लोगों के साथ घुस गया था। ये एसपी ऑफिस तो था ही नहीं, पहले एसपी ऑफिस पीछे हुआ करता था, ये बाद में नया एसपी ऑफिस बना। आपको उसे जान के पीछे एसपी ऑफिस था। एसपी परेशान हो गया, उस जमाने में बीजेपी का राज था, और वो बोला कि साहब यहाँ तो कोई आज तक नहीं आया। मैंने कहा अब आ गया, मैं आ गया यहाँ पे, अभी ऐसे ही चलेगा। और भाइयों सिस्टम को बदल दिया। ये राजस्थान था, यही नागौर था। अब डीजी, आईजी, कमिश्नर जब चाहो बुला लो सड़क पे आई हुए थे। आप देखते हो रोज की व्यवस्था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कभी बिगड़ने नहीं दिया। व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर हाथ रखा, जहाँ भी हम जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। 5-5 की रैलियां करी राजस्थान के अंदर, मजा ले, कुछ पता भी नहीं जाए। लोग तो 5000 इकट्ठा होते हैं, तोड़ फोड़ आग लगा देते हैं। जब ये अग्निपथ का आंदोलन था, पहले ही दिन अगर मैं आंदोलन को हाथ में नहीं लेता तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरह यहाँ भी इच्छा होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पहले दिन ये कहा आंदोलन को हाथ में लेना है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं, हमें अग्निपथ को वापस करवाने के लिए ही लड़ाई लड़नी। और भाइयों उसी का परिणाम था कि राजस्थान में आग नहीं लगी और जवान आरएलपी के झंडे के साथ अपने भाई को अपने आदर्श के रूप में मानते मेरे पीछे मैंने भी वचन आपको दिया था। और उसी वचन पे आज जो हालात प्रदेश के अंदर बने, एग्जाम होने से पहले ही बच्चे कहने लगते हैं पेपर आउट होगा, पेपर आउट हो जाता। अब पेपर आउट कराने के अंदर लोग देखो कौन कौन, मुख्यमंत्री के करीबी लोग सारे पेपर आउट करा रहे। कौन जांच करेगा? स्टेट की कोई एजेंसी मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों की जांच नहीं कर सकती, उन नेताओं की जांच नहीं कर सकती जो वर्तमान में मंत्री थे। चाहे रीट का मामला हो, मंत्री की जांच कैसे कोई करेगा बताऊं मुझे? मंत्री की जांच कोई डीवाईएसपी या एडीएसपी कर सकता? मंत्री की जांच। जितने पेपर आउट हुए राजस्थान के, और पेपर आउट होना कोई नई बात नहीं है। वसुंधरा के समय भी 10 भर्तियों के पेपर आउट हुए थे, 10 भर्तियां रद्द हुई। तो मिला जुली का खेल है। आप देखिए दोनों, अब बीजेपी वाला आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उस समय कहाँ गए जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी? तब आपने आंदोलन किया तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस ने भी आंदोलन नहीं किया। उस समय भी हनुमान बेनीवाल था, तो विधानसभा के अंदर आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था कि सब्जी मंडी है आरपीएससी, यहाँ चाहे जो ले जाओ आप उठा के, कोई भी आओ ले जाओ। तब आरपीएससी के चेयरमैन को जेल में डाला। और मेरे हिसाब से मैंने उनसे मांग करी थी कि आरपीएससी को चेयरमैन के साथ साथ पुराने 10 साल के अगर चेयरमैन की जांच होती तो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जिनके 10th 12th और ग्रेजुएशन में थे उन्होंने आरएस, आरपीएस और ये एग्जाम टॉप किए। 2nd ग्रेड वाला व्यक्ति अचानक उसमें इतना कहाँ से दिमाग आ गया वो टॉप कर लेगा? कहीं नहीं कर सकता कभी। तो इसलिए कर लिए कि आरपीएससी के चेयरमैन के रिश्तेदार थे। एक तो आरपीएससी का हमारे चेयरमैन ऐसे थे राजस्थान के, जो पहले ही कह देते थे मेरे इतनी भतीजी भांजी और ये है, तो अगर उससे रिश्ता करेगा तो तुझे एसडीएम बना दूंगा, तो सगाई करेगा तो तुझे डिप्टी बना दूंगा, लेकिन करनी मेरे उससे पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये धंधा चला राजस्थान के अंदर। और एक व्यक्ति और एक गिरोह बन गया छोटा सा, तो समाज और किसान को फायदा नहीं हुआ भाइयों। अगर मैं मेरे घर का ही फायदा करने लग जाऊं तो आपका फायदा कैसे करूंगा बताओ? अब आप ये कहोगे कि आपके भाई को एमएलए बना दिया, तो फ्यूचर की जनता ने उस समय कहा आरएलपी को की जीत आवश्यक थी राजस्थान के अंदर। अगर मैं फ्यूचर में चुनाव हार जाता तो राजस्थान में कैसे लड़ाई लड़ता? फ्यूचर के लोगों ने कहा मान जी अगर चुनाव लड़ाना आपको तो अपना परिवार से लड़ा दो, हम वोट दे देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। यही बात हुई थी सारी। और आपके क्या अनुसार मैंने लड़ा दिया चुनाव फिर से, तो ये आपके कहने से लड़ाया। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी की कि उसे उस समय क्या करना होता है, तब हमने आपको ही छोड़ दिया और जो आपने कहा वही कर दिखाया। और मेरी विचारधारा में कभी बदलाव नहीं आया, मैं जैसा हूँ वैसा ही चल रहा हूँ। अभी आम आदमी से भी बात करता हूँ, बच्चा भी मेरे से अपनी बात कह देता है और हर आदमी मुझे राय देता है, मैं उसकी राय लेता हूँ। मैंने कई नेताओं को देखा, प्रधान बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद दिमाग उतना खराब हो जाता है, हमें मत बताओ, हम वोट पे आ जाते हैं, आते जाते हैं। कितने लोग, मैं 20 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ, कितने लोग चले गए,
कितने बड़े मंत्री थे, कहाँ कहाँ उनको गए थे और चले गए सारे। अब घूमते हुए तो उनके परिवार के लोग हमारे साथ ये थे, पापा ये थे, दादाजी। अब कौन पूछता दादाजी पापा जी? तो वर्तमान क्या है? तो हमने तो वर्तमान को देखा और कभी घमंड अभिमान नजदीक से भी नहीं छुपाया मुझे। और इसी का परिणाम है कि आप लोग प्यार करते हो छत्तीस कौम के लोग, और आप देख रहे हो अभी रतनगढ़ के अंदर हाईवे पे दुकानें होटलें टूट रही है। वहां से टेलीफोन आए लोगों के कि साहब हमारे सब नेताओं ने स्विच ऑफ कर। नेताओं की तो आदत है, जैसे ही पुलिस आ जाती है और मौके पर कोई आ जाता है नेता स्विच ऑफ कर लेते। अब हाथ में कोने तो कोर्ट कचहरी को मामला, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर भी अपनी बात को रखना। जिस तरह बंजारों के घर उजड़ गए, हाईकोर्ट का आदेश समय नहीं था। मेरे दोनों विधायक जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं वहां गए और उन्होंने संघर्ष किया, वहां पर मुकदमा दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे प्राप्त दोनों विधायक, उनकी गिरफ्तारी हो जाती। सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ बाद में जब हमने आंदोलन किया नागौर के अंदर, उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद किसी जेसीबी का पंजा और बुलडोजर किसी गरीब किसान के गोचर की भूमि पे नहीं लगा। सरकार ने खजाना जारी किया, एक परिपत्र जारी किया कि गोचर के अंदर अगर कोई 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल से रहता है और वो गोचर में अगर उसके रहने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं तो गोचर में बराबर की जमीन वो दे दे तो उसको पट्टा दे दिया जाए। ये दिलवाया यहीं अपने नागौर से शुरुआत हुई थी और अब राजस्थान और देश में उदाहरण दिए जाते हैं। क्या गोचर में देखो कौन सा कानून लाए, तो बोलो हनुमान जी ने बनवाया था ना, वो कागज निकालो। तो नागौर का नाम चला पूरे राजस्थान में। मैं कोई मेरी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता हूँ, मेरी आदत है, आप सारी बात जानते हो। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि समाज कल्याण जो सबसे महत्वपूर्ण महकमा समाज है। दुर्भाग्य देखिए हमारे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर समाज कल्याण कार्यालय चलता, सरकार सो रही है, कलेक्टर सो रहा है हमारा यहाँ पे। आज बात करूंगा मैं, अगर आसपास कोई जमीन है या आसपास अगर कोई जमीन है तो इसका प्रपोजल बना के और समाज कल्याण के लिए आपका अच्छा ऑफिस बनाए, जमीन का अलॉटमेंट करा के पूरे ऑफिस का वो भी कराएंगे। तब तक जब तक ऑफिस नहीं बन जाता हमारे दिव्यांग भाइयों को स्पर्श करने करने में दिक्कत। रैंप की बात वजन सिंह जी ने कही और हमारे नरेश जी ने बात की, तो एक बार ये कागज मुझे लिख के दे देते हैं, मैं ये भी बनवा दूंगा। आज समाज कल्याण की हमारी जो योजना है देखिए आप, कितनी अच्छी योजना है, जातीय अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है कि छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती और ओबीसी के युवाओं के अंदर इस बात का रोष रहता है कि हमें छात्रवृत्तियां मिली नहीं रही। स्टेट के पास सीमित बजट है, इसका हम कोई प्रयास ऐसा करेंगे कि दिल्ली पूरा बजट दे, स्टेट पूरा बजट दे, छात्रवृत्ति किसी की नहीं अटके। ओबीसी के जवानों को मैं आश्वस्त करता हूँ, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई है उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि छात्रवृत्ति समय पे मिले ताकि बच्चे आगे अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके। आपकी कन्यादान योजना जो 2 पुत्रों के उसके अंदर ऐसा अच्छी योजना है सरकार की। देखिए सरकार प्रयास तो करती है लेकिन वो धरातल में लागू कैसे हुई होता है, प्रयास करने से नहीं होता। इसके अंदर कई हमारे ही लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, 5 जनों को गाड़ी में इकट्ठा करके ले जाएं, उनको बेचारों को देंगे नहीं, बीच में कमीशन खा के भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि कम से कम ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता, अपने लोगों को धोखा कोई भी नहीं दे। इस बात का पालन आप लोग करें। एक आपके साइड योजना ये भी है कि अंतरजातीय विवाह योजना, इसमें हमारे समाज के भी कई बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, उनके भी काम आएगी योजना। 50,000 5 लाख कितने मिलते हैं? हाँ, इनमें काफी लोगोों को फायदा हो जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये लोगों को मिल जाएंगे। इनकी भी लिस्ट दे रहे आपके सामने, इस साल के अंदर सारी आ जाएगी, कौन कहाँ गया, किसको योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, ये भी होगा। ये 50 योजना इनकी है। ये जो आप लोन देते हैं, ये इसमें फायदा कितनी, आप एक ध्यान ये रखें, लोन की जो भी सुना होगा, मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां तय करें कि नशे के जो भी कारोबारी सही शराब का काम करता है। इस राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर मैंने देखा कि शराब का धंधा करने वाले दर्जनों लोग मंत्री थे, विधायक थे, सांसद बन गए, चंदा देकर टिकट ले आते हैं, 20 साल दारू का काम किया और बाद में एकदम टाई सूट बूट पहन के कहते थे हमने कब किया दारू काम, भूल जाते लोग पुराने पार्टी। साइकिल के ट्यूब में दारू बेचने वाले लोग भी नेतृत्व करते हैं। या आपने सारी बातें इसके अंदर देखी। मैंने ये कहा लोकसभा में कि पॉलिटिकल पार्टियां ये तय करे कि डोडा पोस्ट, दारू, पर्यटन, बजरी में हमने ये भी शामिल किया। जो भी माफिया है, जो भी माफिया से जुड़ा है उसका कनेक्शन है, उनको टिकट ही मत दो। बीजेपी तय करे और कांग्रेस फॉलो करे देश के अंदर।
अपने आप नशा भैया, नशा ऐसे कम नहीं होगा, ये तो समाज के अंदर फैल गई, कैसे कम करोगे इसको? इसलिए ऊपर से शुरुआत हो। पहले नशे के कारोबारी उस जगह नहीं बैठे जहाँ से कानून चलता है। अगर मान लो अब कोई मंत्री जो नशे का कारोबार करता है वो मिनिस्टर बन के बैठ जाए, तो फिर आम आदमी सोचेगा कि ये तो ज्ञान दे रहे, तो खुद मंत्री बना, पहले नशा करता। तो ऐसा कोई उदाहरण अपने सामने नागौर के अंदर भी देख रहे हैं आप, एमडी का जो नशा है, दूसरे जो नशे, हमारे भोले भाले लोग हैं, एक बार कोई भी चक्कर में चढ़ा के 2 दिन दे देता है और फिर आदमी खराब हो जाता है। तो अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहा हूँ। नशा मुक्ति के जो आपके केंद्र चल रहे हैं, तो इसके अंदर भी मेरा ये कहना कि आप उनको जहाँ जहाँ एक बार से आप चेक कराएं, हमारे जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिलेंडर आते थे आवश्यकता थी 400 सिलेंडर की, उसी दिन 400 सिलेंडर कराए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सबकी जान बचाई, लेकिन प्रयास किया मैंने। राजस्थान में पहला शासक था जो कोरोना के अंदर भी कोरोना आईसीयू वार्ड के अंदर जाके बिना जान के अपनी परवाह किए, जबकि हम कोरोना पीड़ित थे। प्रयास किया, परिणाम ये था कि अब ऑक्सीजन जो प्लांट बने सरकार ले देती, और कितने ऑक्सीजन के अभाव में कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया, कितने घर उजड़ गए, वो वापिस नहीं आ सकते जो चले गए। लेकिन भाइयों, सरकार अभी भी कहाँ समझती इन बातों को। सरकार तो अभी आपके ऑक्सीजन के जितने प्लांट खोले बंद पड़े। अब कोरोना की जब तीसरी चौथी लहर की बात आ रही है, तब कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं प्लांट सही है कि नहीं। तो कौन जिम्मेदार है इसकी? नहीं स्टेट गवर्नमेंट, गहलोत कह देगा कि मोदी जिम्मेदार, मोदी कह देगा कांग्रेस जिम्मेदार। अरे आज भी तो हमारे मर रहे हैं, हमें इससे क्या करना? कौन है? हम वोट एमएलए का भी देते हैं, एमपी का भी देते हैं। मोदी को जो वोट देता है वही कांग्रेस को वोट दिए लोगों ने, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया फिर बीजेपी को वोट देती है। मुझे भी वोट दिया था लोगों ने, और फिर मैं मोदी के साथ हो गया, तो 25 सीट राजस्थान में एमपी की बीजेपी की आ गई। आप इस बात को भी अगर राजनीतिक तरीके से तोलो, लंपी बीमारी आई देश के अंदर, सो गए सरकारें कहाँ गई थी लंपी की? 19 में उड़ीसा बंगाल के अंदर लंपी आई। उस समय अगर टीका इजाद करते थे और गाय के टीका लग जाता 19-20 के अंदर, तो लंपी से इस तरह लाखों गाय नहीं जाती। ये पाप किसको लगेगा? उनको लगेगा जो सरकार के अंदर है। हमने तो प्रयास किया कि लंपी आ गई, बचा लो, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी। आप देख रहे हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा इस राजस्थान और देश के अंदर। मेरे पास अगर कोई मामला आ गया, और मानवीय दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने हमेशा प्रयास किया कि सबकी लड़ाई मुझे लड़नी है। मुझे भगवान ने लड़ने के लिए भेजा है, मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है। क्या पता अगली बार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा भरोसा है लड़ूं या नहीं लड़ूं, तो मेरे पे। तो मैं कम से कम जब तक वहां हूं तब तक तो पूरा काम करूं। कोई ये तो नहीं कहे कि हनुमान आया था और चला गया, कौन नागौर था, कौन सांसद था। क्योंकि भाइयों, जब पूरा इतिहास इस लोकसभा का आप जानोगे, लेकिन सारी बात सामने आएगी तो आप अचंभित हो जाओगे कि लोकसभा के अंदर लोग सो जाते थे, जाके नींद लेते थे। हनुमान गया और सोए लोगों को जगाया, और राजस्थान के उन सांसदों को भी जगाया जो लोकसभा में नहीं जाते थे। जब मैं गया तब उनके इलाके में लोगों ने पूछा कि हनुमान जी अकेले लड़ रहे हैं, आप क्या सो रहे हो क्या? तू भाग के आते हैं यार, कहीं ऐसा नहीं हो हमें लोग ये कहते हैं तुम कहाँ थे। तो भाइयों, मैंने प्रयास किया और इसी का परिणाम है। आप देखिए 5-5 लाख की रैलियां करी, और एक घंटे नौजवान भाषण देता है। वो यादव है, वो गुजर है, वो मेघवाल है, वो मीणा है, 1 घंटे मेरे मन से भाषण देता है।